कल 7 मई है। आपको यह खबर मिल सकती है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। आपके शहर पर हवाई हमला हो गया है। तेज आवाज में हर तरफ सायरन की गूंज सुनाई देगी। यह भी हो सकता है कि आपके घर ही नहीं, पूरे शहर की लाइट चली जाए, टोटल ब्लैकआउट हो जाए। ऐसे में आप अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अब वक्त आ गया है जब भारत पाकिस्तान को उसके किए की सजा देगा। उससे पहले कुछ इस प्रकार होगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। 7 मई को देश के 244 जिलों वाला एक्शन पाकिस्तान को आखिरी संदेश है कि अब वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। पिछले 77 वर्षों से दहशतगर्दी का पाकिस्तान ने जो पाप किया है उसका घड़ा भर चुका है और अब बारी है पाकिस्तान को सजा देने की, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से ऐलान कर दिया था कि पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वालों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। पाकिस्तान पर हमले की पटकथा लिखी जा चुकी है। 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में देशवासियों को युद्ध काल की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर पाकिस्तान पर हमले का ऐलान होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक 7 मई को देश के कई राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल इन 5 इंस्ट्रक्शंस पे आधारित होगी। पहला, एयर रेड सायरन टेस्टिंग। दुश्मन के हमले के समय चेतावनी देने वाले सायरनों की जांच और एक्टिवेशन होगा। दूसरा, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग। आम नागरिकों को सिखाया जाएगा कि वो हमले के वक्त किस प्रकार खुद को, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। तीसरा, ब्लैकआउट की व्यवस्था। हमले के वक्त बिजली काट दी जाती है, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसी स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा, कैमोफ्लेज की तैयारी। देश के महत्वपूर्ण प्लांट्स और ठिकानों को छिपाने की तकनीक अपनाई जाएगी। पांचवां, इवैक्यूएशन प्लान। आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास भी होगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव है उससे साफ जाहिर है कि जंग होकर रहेगी। इसलिए आप सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को सिर्फ ड्रिल समझने की भूल ना करें। इसे आपको बेहद गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि इसी ड्रिल में बताई गई बातें युद्ध काल में आपका बचाव करेंगी। तो अब ये समझिए कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है। यह ड्रिल युद्ध काल में नागरिकों को, खुद को, परिवार को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने की फुल ट्रेनिंग है। कैसे एक नागरिक के तौर पर आप युद्ध जैसे मुश्किल हालात में आप सिर्फ अपने को ही नहीं, दूसरों के भी मददगार बन सकते हैं। जंग के दौरान स्थिति कैसी भी हो, यह ड्रिल आपको उस स्थिति से बचाव में अहम रोल निभा सकती है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक मॉक ड्रिल में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, जिले के अलग अलग अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स की भागीदारी की उम्मीद जताई गई है। भारत के इस कदम से एक बात तो तय हो गई है कि बहुत ही जल्द जंगे ऐलान होने वाला है। अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पाकिस्तान का पूरा हिसाब अब जरूरी हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। 22 अप्रैल, जिस रोज दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 सैलानियों की धर्म पूछकर हत्या की, उसी दिन से देश के 140 करोड़ लोग उन हत्यारों और दहशतगर्दों की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं। 7 मई को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल इस बात पर मुहर है कि पाकिस्तान पर भारत का एक्शन जंग है। 22 अप्रैल से भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई बड़े एक्शन लिए। ऐसे एक्शन
जिनसे पाकिस्तान पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, टूट चुका है। तो आइए आपको मैं ये भी बता देता हूं कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कौन से बड़े एक्शन लिए हैं। पहला, डायरेक्ट ट्रेड बंद, अब इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद। दूसरा बड़ा अटैक, भारतीय सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम। तीसरा अटैक, सिंधु जल संधि को स्थगित करना। चौथा अटैक, पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस प्रतिबंध है। पांचवा अटैक, सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को करारा जवाब। छठा अटैक, वाघा अटारी बॉर्डर बंद। सातवां अटैक, भारत के राजनयिकों की वापसी। आठवां अटैक, पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मियों की संख्या को घटा देना। नौवां अटैक, सार्क वीजा छूट पर रोक। 10वां अटैक, पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। इन 10 अटैक में सिर्फ एक ऐसा अटैक है जिसमें गोलीबारी का जवाब गोलीबारी से ही दिया जा रहा है। पाकिस्तान पिछले 11 दिन से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी के 9 अटैक में न गोली चली न खून बहा, लेकिन पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। इसी कड़ी में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। अधिसूचना जारी की और कहा कि पाकिस्तान से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाएगा, चाहे वो स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो अन्यथा अनुमति प्राप्त हो। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान के बचे खुचे हौसले को भी कुचल कर रख दिया है। दिवालिया पाकिस्तान को कंगाली की ओर धकेल दिया है। यूं तो 2019 के पुलवामा हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार घटा दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के 9 महीने में भारत ने पाकिस्तान को $447.65 मिलियन का सामान निर्यात किया। आयात सिर्फ और सिर्फ $0.42 मिलियन। 2023-24 में निर्यात $1.18 मिलियन और आयात $2.88 मिलियन रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का मुश्किल से 0.1% है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को ट्रेड बंद होने से रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा अटैक, भारतीय सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम। 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंप्लीट हो जाएगी। सेना ने टारगेट फिक्स कर लिया है, टाइम भी फिक्स हो चुका है और पाकिस्तान इसी वजह से पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसका कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि भारतीय सैन्य अभियान के बाद पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। तीसरा अटैक, सिंधु जल संधि का स्थगन। मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान बिन पानी की मछली जैसा फड़फड़ा रहा है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को आने वाले समय में सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से मिलने वाला करीब 80 अरब घन मीटर पानी मिलना बंद हो जाएगा। इस 80 अरब घन मीटर पानी को भारत रोक देगा तो पाकिस्तान न सिर्फ बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, बल्कि खेतीबाड़ी और बिजली परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। खेती चौपट होने से पाकिस्तान के खजाने पर 25% का असर पड़ेगा और 70% आबादी की कमाई पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के भीख वाले कटोरे का साइज और बढ़ जाएगा। चौथा अटैक है, पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस प्रतिबंध है। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान को इंडियन एयरलाइंस के लिए अपना विमान क्षेत्र बंद करना पड़ा है। दरअसल ओवरफ्लाइट फीस पाकिस्तान की कमाई का एक बड़ा जरिया है, वो बंद हो गया है। सिर्फ बोइंग 737 जैसे छोटे विमानों से ही पाकिस्तान को रोजाना कम से कम $58,000 का नुकसान हो रहा है। इन विमानों का इस्तेमाल इंडियन एयरलाइंस करती है। इन विमानों के लिए लगभग $580 फीस लगती है। ये फीस विमान के वजन और तय की गई दूरी पर भी निर्भर करती है। भारत बोइंग 777 जैसे बड़े विमान भी चलाता है। इन विमानों के लिए $1,200 से $1,700 तक फीस लगती है। छोटे और बड़े विमानों को मिलाकर पाकिस्तान को इंडियन उड़ानों से रोजाना करीब $1,20,000 यानी करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। पांचवा अटैक, सीज फायर उल्लंघन पर पाक सेना को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर की एलओसी में पाकिस्तान पिछले 11 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में गोले दागे जा रहे हैं। लिहाजा भारतीय सेना भी
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। छठा अटैक, अटारी वाघा बॉर्डर बंद। मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान को 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसे ऐसे समझिए, अटारी जो अमृतसर से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है, वो भारत का पहला 120 एकड़ में फैला लैंड पोर्ट है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ व्यापार का एकमात्र जमीनी रास्ता है। अटारी वाघा कॉरिडोर से हर साल व्यापार और यात्रियों की आवाजाही में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साल 2023-24 में इस पोर्ट से 6,871 मालवाहक गाड़ियां गई थी और 71,563 लोगों ने इस रास्ते से यात्रा की थी। इस दौरान कुल 3,886.53 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अब सब कुछ बंद, लिहाजा पाकिस्तान को 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। सातवां, मोदी सरकार ने पाकिस्तान से भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया है। आठवां, भारतीय उच्चायोग कर्मियों की संख्या को आधा कर दिया गया है। नौवां, सार्क वीजा पर छूट लगा दी गई है और मोदी सरकार के ये 3 बड़े फैसले पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए हर रास्ता बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान कभी चीन के पास तो कभी यूएन में तो कभी अमेरिका के पास छटपटा रहा है। मोदी सरकार का 10वां अटैक, पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। कारण भी बताया है। ये कदम भारत सरकार के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है। सरकार ने यह कदम पाकिस्तान से फैल रही फेक न्यूज और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए उठाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चैनल ब्लॉक होना इसी डिजिटल स्ट्राइक का अब तक का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल कदम है। इससे पहले पाकिस्तानी वित्त मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISPR जैसे बड़े नामों के अकाउंट भी ब्लॉक किए जा चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही डिजिटल माध्यम को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने, झूठी खबरें और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल करता रहा है। चाहे वो अनुच्छेद 370 के खात्मे का वक्त रहा हो, CA हो या फिर 3 तलाक पर रोक के कानून की बात हो, पाकिस्तान ने हमेशा भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। लेकिन इस बार PM मोदी ने वक्त रहते पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 प्रोपेगेंडा चैनल्स पर ताला लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इन 10 फैसलों से एक संकेत साफ है कि वो ये सैन्य अभियान से पहले पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर कर देना चाहते हैं। इतना कमजोर करना कि पाकिस्तान एक दिन भी भारतीय सेना के सामने टिक ना सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप कल की होने वाली एक्सरसाइज में जरूर हिस्सा लें। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।